बिग बॉस के घर में मीडिया वाले आए और उन्होंने वो क्वेश्चंस पूछे जो शायद अनिल कपूर जी को या घर के बाकी सदस्यों को बहुत पहले पूछ लेने चाहिए थे। और इन सवालों के बाद कृतिका रो रही थी, नॉट बिकॉज उन्हें रियलाइज हो गया कि जो ये तीनों कर रहे हैं वो गलत है, बट इसलिए कि मीडिया वाले ही इन्हें गलत लगने लगे कि वो लोग गलत सवाल पूछ कर गए, उन्हें कोई हक नहीं है। और रणवीर और साई जैसे लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने 2 शादियां कर रखी है, पर मीडिया की हिम्मत नहीं उनसे कुछ बोलने की, जिस पर आगे चलकर जवाब देंगे। बट उससे पहले जान लेते हैं कि मीडिया ने क्या क्या बोला, जिसका इन्हें इतना बुरा लग गया कि कृतिका जी रोने तक लग गई। पर अपनी हरकतों की वजह से इन्हें कभी रोना नहीं आया। तो सबसे पहले तो ये लोग बड़े ही बनावटी आंसर्स देने की कोशिश कर रहे थे। जैसे किसी ने पूछा कि अरमान हमेशा सना, नाजी और लवकेश को सुनाते हैं कि वो अपना करियर रिवाइव करने के लिए आए हैं, और लव को बोलते हैं कि वो एल्विश की पूछ पकड़ कर चल रहा है, तो पायल और कृतिका किसकी पूछ पकड़ कर आई थी। तो इसने बोला कि नहीं, हम तो फैमिली है, फैमिली में ऐसा नहीं होता। एल्विश का नाम हमेशा लिया जाता है लवकेश से पहले, इसलिए मैंने ऐसा बोला। और सना को इससे पहले कहीं देखा नहीं, जबकि यही घर में एल्विश एल्विश करता रहता है। और जहाँ तक करियर की बात है तो सब अपना करियर संवारने ही आए हैं। इस सीजन में तो किसी के पास बिग बॉस से ज्यादा ऑडियंस नहीं होगी कि वो यहाँ पर उन्हें टीआरपी देने आए हो। और कटारिया अगर एल्विश के नाम से जाना जाता है तो अरमान को भी लोग सिर्फ इसीलिए जानते हैं कि उसकी 2 बीवियां हैं। इसके अलावा और कोई अचीवमेंट हो तो बता दो। रिपोर्टर्स ने इससे पूछा कि आपने सना और विशाल के लिए बोला था कि इन जैसों को तो मैं काम पे रख सकता हूँ, तो क्या आपको पैसों का घमंड है, और अगर है तो शो में क्यों आए हो। जिस पर ही कुड हैव सेड कि गुस्से में निकल गया, मुझसे नहीं बोलना चाहिए था ये सब, बट उसकी जगह इसने बोला कि मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ शो में, और आज भी रख सकता हूँ काम में इन्हें। इन तीनों के बारे में कोई इनके कारनामों के बारे में भी बोल देता है तो तीनों मिल के रोने लगते हैं, और दूसरों के लिए ये है इनकी सोच। तो ऐसे ही हर बात पर घुमा फिरा कर जवाब दे रहे थे, जो पूरा तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट ट्रस्ट में इसका एक एक वर्ड प्रॉब्लमैटिक था। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बातें थी हम वही कवर करेंगे। रिपोर्टर्स ने पायल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था कि इस यूनिक रिलेशनशिप की वजह से आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, और पायल अब वीडियो बना रही है कि वो आपसे डिवोर्स लेना चाहती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप आई बॉल्स के लिए और रियलिटी में आप तीनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब रियलिटी ही है। और एक रिपोर्टर ने बोला कि ये जो आप लोग पॉलीगैमस रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे हैं वो सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं। तो इसने फिर अपना घिसा पिटा आंसर दिया कि मैंने दुनिया के सामने रख दिया है, कई लोग बाहर अफेयर चलाते हैं और फिर घर आकर बीवी को मारते हैं। इनके लॉजिक के हिसाब से तो फिर ऐसी कई औरतें भी हैं जो चीट करती हैं, तो इनकी बीवियां भी अगर दूसरी शादी कर लेंगे तो ये अप्रिशिएट ही करेंगे, चलो कम से कम बाहर अफेयर तो नहीं चलाया। अरे तुम बाहर अफेयर चलाओ या घर ले आओ, कर तो तुम भी वही रहे हो ना। फिर किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपको 7 दिन में प्यार हो गया शादीशुदा होते हुए भी, और विशाल ने सिर्फ सुंदर बोला था तो आपको इतना बुरा लग गया कि आपने उसे थप्पड़ मार दिया। चीटिंग इज अ चॉइस। मीडिया इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रही थी ना कि ये लोग कुछ जवाब देने के लायक ही नहीं बच रहे थे। इसमें भी इसने बात घुमाने की कोशिश की कि अगर चॉइस होती तो घर में थोड़ी रखता, सिर्फ इसको रखता या फिर उसको रखता। यही तो चॉइस थी कि दोनों को साथ रखना था, तभी इसने कहा था कि हर मर्द चाहता है उसकी 2 बीवियां हो। ये इस बात पर प्राउड फील करता है, खुद को ट्रेन का डिब्बा बताता है जिसके पीछे बोगियां लगती जाएंगी। 3 शादियां, वो मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है, मेरे समाज को पता है, मैंने 2 की या 10 की। तेरी नज़र में 1-2 और हैं अड़ोस पड़ोस में या फिर किधर भी, तो उससे भी करवा दियो भाई, उनको भी रख लेंगे, पालने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तो ट्रेन है, हमारे डब्बे जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, हमारे पीछे डब्बे लगते रहेंगे, सिंगल गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो समझ जाओ ट्रेन क्या होती है। और पायल विक्टिम कार्ड प्ले करती रहती है कि हम तीनों ऐसा नहीं चाहते थे, बहुत मजबूरियां हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मीडिया वाले बहुत गुस्से में भर कर आए थे, क्योंकि अगर वो लोग किसी और से भी सवाल पूछ रहे थे तो पहले इन दोनों को सुना रहे थे, फिर उससे सवाल पूछ रहे थे कि आप जो जस्टिफाई करते रहते हैं वो सही नहीं है, चाहे आप कुछ भी बोले। और ये जो बोलता रहता है मैंने इसको भी रखा हुआ है, उसको भी रखा हुआ है, वो गलत है। आपने पायल की मजबूरी का फायदा उठाया है। पहले तो चलो इसके वर्ड्स पर नहीं भी जाते कि ये जो बोलता रहता है इसको भी रखा हुआ है, उसको भी रखा हुआ है, तो भी इसके माइंड में ये बात क्यों है कि ये उन दोनों को रख कर कोई एहसान कर रहा है, क्योंकि लिटरली इसका पूरा बिजनेस चल रहा है इन दोनों की वजह से। इनके बिना ना इसके पास फेम होता, ना ही सोर्स ऑफ इनकम, तो वो लोग एहसान कर रहे हैं इसके साथ रहकर। इसकी बातों में हमेशा घमंड क्यों रहता है कि मैंने रखा है इन दोनों को, 2-2 जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, एक ढंग की जॉब ढूंढने बोल दो अभी तो होश आ जाएगा, या टैलेंट के बल पर कुछ करने बोल दो। वो जो गाने चलते हैं इनके वो भी बस इसी बात पर चलते हैं। रिपोर्टर्स ने कृतिका को बहुत कुछ बोला कि डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, अगर आप पायल की जगह होती तो क्या करती। तो ये यही सब बोलने लगी कि सारी चीजें हमारी पर्सनल है, पर्सनल चीजें इंटरनेट पर क्यों मिल्क की जा रही हैं व्यूज के लिए। एंड शी सेड कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो ये इतनी ज्यादा बात घुमा रही थी कि रिपोर्टर्स को दोबारा पूछना पड़ा कि अगर आप पायल की जगह होती तो क्या करती। तो ये कहती है कि पायल ने सही किया, और पायल की जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। विशाल की साइड से भी बहुत सारे रिपोर्टर्स बोल रहे थे, एंड सना मकबूल ने भी यही बोला कि जब वो डे 1 से यही चीज बोलता था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिपोर्टर्स ने तो जो लोग बोलना चाहते हैं ना सब बोल दिया इनके मुंह पर। और कटारिया को भी अच्छे से सुनाया क्योंकि मेन आग तो इसी ने लगाई थी। और अरमान ने जब पूछा था कि तू
क्या करता अगर मेरी जगह होता तो इसी ने बोला था कि मैं तो मार देता या हाथ उठा देता ऐसा कुछ, और उसके बाद ही ये सब हुआ था। तो रिपोर्टर्स ने इससे पूछा कि इन अ गुड वे भी बोला था वो तो नहीं बताया, या इसने एक दिन कृतिका को खुद भी चेकआउट करके बोला था कि मैं समझ गया तू किस वे में बोल रहा था, तो ये सब क्यों नहीं बताया ताकि आप गलत ना लगे। तो ये भी इस पर बस बातें घुमा रहा था। जब सारे रिपोर्टर्स चले गए तो अरमान और कृतिका रिपोर्टर्स की बुराई करने लगे और रणवीर और साई जैसे लोग सपोर्ट कर रहे थे। आई डोंट वॉच बिग बॉस बट रणवीर जी के लिए एक रिस्पेक्ट थी कि वो बहुत सीनियर एक्टर है, बचपन से उन्हें देखा है मूवीज में, तो शायद वो गलत को कभी सही नहीं बोलेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग। वो कह रहे थे कि मैं तो शॉक हो गया देखकर कि इतने सारे लोगों को इस चीज से फर्क पड़ रहा है। साई कह रहा था कि 30 सेकंड की रील देखकर लोग जज कर रहे हैं। सीरियसली 15 चैनल होंगे इनके जिसमें रोज लोग आते हैं, खुद ही खोल कर रखे इन्होंने लाइफ अपनी। और अरमान बोल रहा था कि लोग मैनरलेस चीजें पूछ रहे थे। पायल अलग होना चाहती है तो फिर वो कपड़े क्यों भेज रही है, बाहर आओ तब पता चलेगा कि पायल का क्या ड्रामा चल रहा है। और रणवीर जी शौक थे कि इतनी सारी फीमेल जर्नलिस्ट को फर्क पड़ रहा है इन चीजों से। ऑल्सो कितने अर्बन एलिट्स हैं जिन्होंने 2 शादियां कर रखी है बट किसी जर्नलिस्ट की सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। तो रणवीर जी को शायद चीजें ठीक से दिखती नहीं है, बट जिन लोगों के बारे में ये बोल रहे हैं उनके बारे में भी मीडिया ने इतना ही खुल के बोला है। सलमान खान इतने बड़े स्टार है और उन्होंने ऐश्वर्या राय पर हाथ उठाया था और उनके और भी टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, ये सारी बातें मीडिया में है और वो हटवा नहीं सकते। अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार है फिर भी उनके और रेखा जी के अफेयर की चीजें मीडिया में है। और आज भी मीडिया मरती रहती है कि इनके बारे में कुछ मिल जाए या फिर फोटोज ही मिल जाए साथ में, और वो भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। कितनी बार मीडिया ने कोशिश की है कि धर्मेंद्र जी की फर्स्ट वाइफ उन्हें कुछ मसाला दे दें। उनके बारे में भी कहा गया कि इसने रिलीजन चेंज कर लिया, डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज कर लिए, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। दीपिका ने जब बोला था कि वो और भी लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी जब वो रणवीर को देख रही थी, उसके बाद मीडिया में क्या क्या बातें नहीं उनके सारे रिलेशनशिप्स के बारे में बोल दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा इतने बड़े एक्टर और पॉलिटिशियन है, उनकी बेटी ने मुस्लिम से शादी कर ली और क्या नहीं बोला गया मीडिया में। अगर वो खुश नहीं भी है शादी से तो भी जो मीडिया में बातें चल रही है उसका उन्हें ज्यादा बुरा लग रहा होगा, पर क्या वो कुछ कर पाए? नहीं। ऑल्सो मीडिया इनके बारे में कुछ ना भी बोले तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो मेन काम है इनका, इनकी पर्सनल लाइफ या फिर इनके रिलेशनशिप्स बताना नहीं। पर अरमान की तो पूरी पर्सनैलिटी ही यही है। और पायल बाहर अलग ड्रामा कर रही है कि डिवोर्स लेना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। तो गाइज इतने सारे ट्रोल, इतने सारी गालियां, इतना सब कुछ देख के ना ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए, ये रिश्ता हम तीनों जो है अलग हो जाएं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती यार, बहुत सहन कर लिया। उन लोगों को तो कुछ पता नहीं चल रहा अंदर बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अंदर अपने गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। शुरू से इनको याद नहीं आया था कि बच्चों को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, गलत है ये। और याद अभी भी नहीं आया क्योंकि इनके 15 चैनल्स में से बच्चों के भी डेडिकेटेड चैनल है जिसमें रोज व्लॉग आते हैं 1 साल के बच्चों के, और इंस्टाग्राम पेज भी है। और डिवोर्स नहीं लेना है इसे, बस ऐसे क्लिकबेट थंबनेल्स बनाकर ड्रामा करना है। और मे भी ये लोग बाहर आकर और ड्रामा करें, थोड़ा अलग अलग रहे, लेकिन ये लोग सच में छोड़ेंगे नहीं क्योंकि घर इसी से चल रहा है। और एक और हिपोक्रेट चंदिका जो कि छोटी सी बात के लिए विशाल के पीछे पड़ गई थी, उनको एक रिपोर्टर ने अरमान की 11 साल की बच्ची वाला केस बताया तो शी वाज लाइक कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे जीने का हक नहीं है। सबको लगा कि चलो इसके मुंह से भी कुछ अच्छा निकला, पर बाद में ये पायल के साथ कोलैब कर रही थी कि अरमान जी को कपड़े क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।